सी दिल लगी है तू। एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें वो, शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना वो नजर याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। देख के यार क्या हो गया? हेलो, जहन्नुम में हूँ मैं। नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। कहीं कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे से अब बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार! उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? इसका पूरा खानदान पागल है। ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। मैं पागल। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? नहीं, अम्मा से बात हुई थी, वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। तुम अम्मा और पापा को लेके परेशान मत हो। और तुम भी ये बात जानती हो कि कामयाब तुमसे मोहब्बत करता है। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हायरा, ये वही कामयाब है जिसने तुम्हें बहुत चाहा है। और अगर वो अभी नाराज है या तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं है तो तुम एक कदम आगे बढ़ा लो ना। एंड आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सारी दुनिया से लड़के उससे शादी की है। पापा ठीक कह रहे थे, एक दिन में ही समझ आ गया। कम ऑन यार, मेरी मत मारी गई थी। इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ आयरा। ओके, गिव हिम सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कामयार क्या कर रहे हो? कामयार एक सेकंड स्लो डाउन। कामयार गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें वो, शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना वो नजर याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों पूछ रही हो? देख के यार क्या हो गया? हेलो, जहन्नुम में हूँ मैं। नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। कहीं कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे से अब बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार क्या कर रहे हो यार? स्लो डाउन, मैं तो बता रही हूँ। एक सेकंड स्लो डाउन। कामयार गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? चोट तो लग चुकी है पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें वो, शादी हो गई है तुम्हारी उससे। और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना वो नजर याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। देख के यार क्या हो गया? हेलो, जहन्नुम में हूँ मैं। नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। कहीं कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे से अब बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार उसमें आ रही थी तो रास्ते में टकरा गया और वो यही कह रहा था कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ?
इसका पूरा खानदान पागल है, ये पूरा घर एक पागल खाना है। ये टाइम हो गया है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया इनकी वजह से। किसी के नाश्ते का टाइम होगा, किसी के चाय का टाइम होगा। हर किसी का कमरा एक दूसरे से 1-1 किलोमीटर दूर है। कोई एक दूसरे के साथ बैठता नहीं है, बात नहीं करते। सबका एक ही घर में अलग अलग घर है। मैं पागल। वो भी यही कह रहा था कि हमारा सारा खानदान पागल है। फलक, तुम मुझे यहाँ ये बार बार बताने आई हो कि वो क्या कह रहा था? सॉरी यार। पापा से मिली? नहीं, अम्मा से बात हुई थी, वो आना भी चाह रही थी लेकिन पापा ने मना कर दिया। तुम अम्मा और पापा को लेके परेशान मत हो, और तुम भी ये बात जानती हो कि कामया तुमसे मोहब्बत करता है। तुम बस उसे थोड़ा वक्त दो, ऐसा ऐसा वो ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हायरा, ये वही कामयार है जिसने तुम्हें बहुत चाहा है, और अगर वो अभी नाराज है या तुम्हारे साथ रवैया ठीक नहीं है तो तुम एक कदम आगे बढ़ा लो ना। एंड आई एम श्योर कि वो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे वो पहले था। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो सारी दुनिया से लड़के उससे शादी की है। पापा ठीक कह रहे थे, एक दिन में ही समझ आ गया। कम ऑन यार, मेरी मत मारी गई थी। इतनी आसानी से गिव अप तुम कब से करने लगी? एंड डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ आयरा। ओके, गिव हिम सम टाइम, सब ठीक हो जाएगा। ओके? कामयार, क्या कर रहे हो कामयार? एक सेकंड स्लो डाउन कामयार, गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? क्या मिलता है ये सब कुछ करके? एक्सीडेंट हो सकता था, चोट लग सकती थी ना। चोट तो लग चुकी है, पर जख्म नहीं भर रहा यार। अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह करता हुआ देख के। डर मुझे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए लगता है। पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी इतनी तकलीफ में जी रहे हो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्यों पूछ रही हो तुम? मिल गई है ना तुम्हें वो, शादी हो गई है तुम्हारी उससे, और अगर मैं वो ना करती जो मैंने किया है तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? मिल तो गई ना। क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। उसको देखता हूँ ना, वो नजर याद आ जाती है मुझे। वो दिन याद आ जाता है जब उसने मुझे सबके सामने निकाला था। वो मेरे साथ रहती है मगर मैं उसको कुछ नहीं दे सकता, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरे दिल में उसके लिए आज कोई मोहब्बत नहीं बची। कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों पूछ रही हो? देख के यार क्या हो गया है? हेलो, जहन्नुम में हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता। कहाँ कामयार को खुद कॉल कर दो यार। बाय। कौन था? तानिया थी, पार्टी में बुलाया था उसने, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुझे कुछ शौक नहीं है तुम्हारे साथ बेइज्जत होने का। पर मुझे तो है। कामयार, क्या कर रहे हो यार? स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन। मैं तो बता रही हूँ। हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है तो इतने में आयरा आ जाती है। क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है, अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। जहरी बात है, यहाँ पे चलूं फिरूंगी तो आवाज तो आएगी ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रहूंगी। तो कामयार कहता, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूंगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहां से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो के पजल्ड हो जाता है। इसके बाद हैरा कहती है, अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुंचती है
तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है ठीक है बेटा अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पर दादी जान कहती है चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है नहीं दादी जान मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और खुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है नहीं मैं कह देती हूँ ना बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हो, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है चलो ठीक है दादी जान मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है नहीं बेटा मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। तो दादी जान कहती हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तो नाज़रीन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो आयरा मैडम किचन में जाती है और नौकरानियों से बातें करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि ये सिस्टम के बारे में, मतलब खाने वगैरह के बारे में। तो जो नौकरानियों की बड़ी नौकरानी होती है वो कहती है यहाँ तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं है, किसने किस टाइम कब खाना है। थोड़ी ही देर में आयरा की अम्मी भी आ जाती हैं। तो वो आयरा से पूछती हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो कह देती, तुम्हें फौरन मिल जाती। तो आयरा कहती है नहीं मेरी वैसे ही रूटीन है, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इसके बाद फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा, वो नुकरानी से बात करते हुए कि वो मेरी जो मानो चीकू है उसको बहुत भूख लगी हुई है, लगता है आपने उसे अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो नौकरानी कहती है नहीं बेगम जी हमने उनको खाना दे दिया है। तो कामयार की अम्मी कहती है अगर तुमने खाना दिया होता तो वो इस तरह उसका चेहरा ना होता उतरा हुआ, तुमने उसे खाना नहीं दिया। तो वो कहती है चलो उसे अच्छी तरह से खाना दो। फिर नौकरानी आयरा से कहती है ये देखो हम झूठे हैं वो बिल्ली सच्ची। हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है तो इतने में आयरा आ जाती है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है अब देखो
मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। जहरी बात है, यहाँ पे चलूं फिरूंगी तो आवाज तो आएगी ना। और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयाब कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो। मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रहूंगी। तो कामयाब कहता है, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूंगी। इसके बाद कामयाब उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयाब कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहां से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयाब के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयाब जो कि पजल्ड हो जाता है। इसके बाद हैरा कहती है, अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुंचती है तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है, अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है, बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है, दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पहले दादी जान कहती है, चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है, दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है, नहीं दादी जान, मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और खुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है, नहीं मैं कह देती हूँ ना, बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है, दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयाब कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा, पहले तो ठीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हो, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है, चलो ठीक है दादी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है, नहीं बेटा, मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है, मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ, आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। दादी जान कहती, हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है, तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तो नाज़रीन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो आयरा मैडम किचन में जाती है और नौकरानियों से बातें करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि ये सिस्टम के बारे में, मतलब खाने वगैरह के बारे में। तो जो नौकरानियों की बड़ी नौकरानी होती है वो कहती है, यहाँ तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं है, किसने किस टाइम कब खाना है। थोड़ी ही देर में आयरा की अम्मी भी आ जाती हैं तो वो आयरा से पूछती हैं, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो?
अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो कह देती, तुम्हें फौरन मिल जाती। तो एरा कहती है, नहीं मेरी वैसी रूटीन है, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इसके बाद फिर कामयार की अम्मी कहती है, अच्छा, वो नुकरानी से बात करते हुए कि वो मेरी जो मानो चिकू है उसको बहुत भूख लगी हुई है, लगता है आपने उसे अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो नौकरानी कहती है, नहीं बेगम जी, हमने उनको खाना दे दिया है। तो कामयार की अम्मी कहती है, अगर तुमने खाना दिया होता तो वो इस तरह उसका चेहरा ना होता उतरा हुआ, तुमने उसे खाना नहीं दिया। तो वो कहती है, चलो उसे अच्छी तरह से खाना दो। फिर नौकरानी आयरा से कहती है, ये देखो हम झूठे हैं, वो बिल्ली सच्ची। हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है। तो इतने में आयरा आ जाती है, क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है, क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है, अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं, जहरी बात है, यहाँ पे चलूं फिरूंगी तो आवाज तो आएगी ना, और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रहूंगी। तो कामयार कहता, तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूंगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है, मैं उंगली दिखाकर ही बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहां से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पजल्ड हो जाता है। इसके बाद आयरा कहती है, अब देखा ना, होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुंचती है तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है, अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है, बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है, ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है, बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है, दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके बाद दादी जान कहती है, चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है, दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है, नहीं दादी जान, मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और खुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है, नहीं मैं कह देती हूँ ना, बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है, दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार
कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा, पहले तो ठीक हो गया था, लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हो, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद एला कहती है चलो ठीक है दादी जान, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है नहीं बेटा, मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर एला कहती है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। दादी जान कहती हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है, तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तो नाज़रीन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, तो आयरा मैडम किचन में जाती है और नौकरानियों से बातें करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि ये सिस्टम के बारे में, मतलब खाने वगैरह के बारे में। तो जो नौकरानियों की बड़ी नौकरानी होती है वो कहती है यहाँ तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं है, किसने किस टाइम कब खाना है। थोड़ी ही देर में ऐरा की अम्मी भी आ जाती हैं, तो वो ऐरा से पूछती हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो कह देती, तुम्हें फौरन मिल जाती। तो ऐरा कहती है नहीं मेरी वैसे ही रूटीन है, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इसके बाद फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा, वो नुकरानी से बात करते हुए कि वो मेरी जो मानो चीकू है उसको बहुत भूख लगी हुई है, लगता है आपने उसे अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो नौकरानी कहती है नहीं बेगम जी, हमने उनको खाना दे दिया है। तो कामयार की अम्मी कहती है अगर तुमने खाना दिया होता तो वो इस तरह उसका चेहरा ना होता उतरा हुआ, तुमने उसे खाना नहीं दिया। तो वो कहती है चलो उसे अच्छी तरह से खाना दो। फिर नौकरानी आयरा से कहती है ये देखो हम झूठे हैं, वो बिल्ली सच्ची। हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है, तो इतने में आयरा आ जाती है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है अब देखो मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं, जहरी बात है यहाँ पे चलूं फिरूंगी तो आवाज तो आएगी ना, और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रहूंगी। तो कामयार कहता तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूंगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है, तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है मैं उंगली दिखाकर ही बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहां से उसे पानी वाला गिलास मिलता है, तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पजल्ड हो जाता है
इसके बाद हैरा कहती है अब देखा ना होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में हैरा उसके पास पहुंचती है। तो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है ठीक है बेटा अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है अच्छा बेटा बैठो। हैरा बैठती है तो दादी जान कहती है बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो हैरा कहती है ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो हैरा कहती है दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पहले दादी जान कहती है चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है दादी जान से हैरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? हैरा कहती है नहीं दादी जान मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और खुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है नहीं मैं कह देती हूँ ना बन के आ जाएगा। फिर हैरा पूछती है दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हो, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद हैरा कहती है चलो ठीक है दादी जान मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है नहीं बेटा मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर हैरा कहती है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ तो मैं ऐसे करती हूँ आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। दादी जान कहती हाँ ये बात ठीक है, चलो ठीक है तुम अच्छी सी चाय बना कर लाओ। तो नाज़रीन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हैरा मैडम किचन में जाती है और नौकरानियों से बातें करने लग जाती है। वो उनसे पूछती है कि ये सिस्टम के बारे में मतलब खाने वगैरह के बारे में। तो जो नौकरानियों की बड़ी नौकरानी होती है वो कहती है यहाँ तो कोई सिस्टम का पता ही नहीं है किसने किस टाइम कब खाना है। थोड़ी ही देर में हैरा की अम्मी भी आ जाती हैं। तो वो हैरा से पूछती हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो कह देती तुम्हें फौरन मिल जाती। तो हैरा कहती है नहीं मेरी वैसे ही रूटीन है, मैं अपना खाना खुद ही बनाती हूँ और मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो इसके बाद फिर कामयार की अम्मी कहती है अच्छा वो नुकरानी से बात करते हुए कि वो मेरी जो मानो चीकू है उसको बहुत भूख लगी हुई है, लगता है आपने उसे अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो नौकरानी कहती है नहीं बेगम जी हमने उनको खाना दे दिया है। तो कामयार की अम्मी कहती है अगर तुमने खाना दिया होता तो वो इस तरह उसका चेहरा ना होता उतरा हुआ, तुमने उसे खाना नहीं दिया। तो वो कहती है चलो उसे अच्छी तरह से खाना दो। फिर नौकरानी आयरा से कहती है ये देखो हम झूठे हैं वो बिल्ली सच्ची। हेलो गाइस, हमें कामयार को सोया हुआ दिखाया जाता है। तो इतने में आयरा आ जाती है क्योंकि अब उनकी शादी हो चुकी है
तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। आयरा जैसे ही आती है तो कामयार कहता है क्या मुसीबत है यार, तुम्हें पता नहीं है मैं सो रहा हूँ और तुम मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रही हो। तो इस पे आयरा कहती है अब देखो मैं इंसान हूँ कोई भूत नहीं, जहरी बात है यहाँ पे चलूं फिरूंगी तो आवाज तो आएगी ना, और मेरी बात एक ध्यान से सुन लो। तो इतने में कामयार कहता है तुम्हें पता नहीं है कि किस तरह बात की जाती है, तुम किस तरह मेरे साथ बहस कर रही हो, मैं आराम कर रहा हूँ तुम मुझे तंग कर रही हो। तो आयरा कहती है मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से रहूंगी। तो कामयार कहता तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने थोड़ी तुम्हें कहा था कि शादी करो मुझसे। तो आयरा कहती है मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो मैं अपनी मर्जी से ही यहाँ रहूंगी। इसके बाद कामयार उसे उंगली दिखाता है तो आयरा कहती है कि ये उंगली नीचे कर लो, मुझे उंगली ये दिखा के मत बात करो। कामयार कहता है मैं उंगली दिखा कर ही बात करूंगा, ये मेरी मर्जी है। इस पर उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी बहस हो जाती है, वो झगड़ा करने लग जाते हैं। खैर आयरा फिर क्या करती है कि वहां से उसे पानी वाला गिलास मिलता है तो वो कामयार के मुंह पर दे मारती है, जिसके बाद कामयार जो कि पजल्ड हो जाता है। इसके बाद आयरा कहती है अब देखा ना होगी ना उंगली नीचे। तो इसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें फिर दिखाया जाता है दादी जान जो कि एक गेम खेल रही थी एक नौकरानी के साथ। इतने में आयरा उसके पास पहुंचती है तो वो दादी जान फिर नौकरानी से कहती है ठीक है बेटा अब तुम जाओ, मेरी बहू आ गई है तो मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। फिर दादी जान कहती है अच्छा बेटा बैठो। आयरा बैठती है तो दादी जान कहती है बेटा क्या तुम्हें गेम खेलनी आती है? तो आयरा कहती है ट्राई कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। फिर वो गेम खेलने लग जाती हैं। गेम खेलने के दौरान दादी जान उससे कहती है बेटा इतनी जल्दी क्यों उठ गई, आराम कर लेना था ना। तो आयरा कहती है दादी जान मुझे बस थोड़ा जल्दी उठने की आदत है। तो इसके पर दादी जान कहती है चलो ठीक है बेटा। इसके बाद नाजरीन हमें दिखाया जाता है दादी जान से आयरा पूछती है कि बेटा मुझे ये बताओ कि तुमने नाश्ता कर लिया है? आयरा कहती है नहीं दादी जान मैं अभी उठी हूँ तो मैं आपके लिए भी नाश्ता बनाती हूँ और खुद के लिए भी। फिर दादी जान कहती है नहीं मैं कह देती हूँ ना बन के आ जाएगा। फिर आयरा पूछती है दादी जान मुझे ये बताएं कि कामयार कब से ऐसे रात को लेट से आता है या शुरू से ही? तो फिर दादी जान उसे बताती है कि नहीं बेटा पहले तो ठीक हो गया था लेकिन बाद में फिर जब तुमसे ये इस तरह की लड़ाई हो गई तो तब से फिर अब ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं उसने। तो आप परेशान मत हो, अब आप इस घर में आ गई हो ना, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद आयरा कहती है चलो ठीक है दादी जान मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। दादी जान कहती है नहीं बेटा मेरा तो लंच का टाइम हो गया है। तो फिर आयरा कहती है मेरी अम्मी कहती थी कि मैं चाय अच्छी बना लेती हूँ।